वेलकम बैक। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों मुसलमानों की शिरकत। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा अल शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने नमाज ईद का खुतबा और इमामत करवाई। कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, रूस, अमरीका और फ्रांस में भी आज ईद मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश, ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम बाज़ आज और बाज़ पीर को ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में रोहित लाल कमेटी का इजलास आज होगा। शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। सऊदी अरब में आज ईद उल फितर इंतहाई मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा, शाही खानदान के अरकान, उलमा और मशाइख के अलावा लाखों मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन ने नमाज ईद की अदा की। इस हवाले से मजीद देखते हैं अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। सऊदी अरब के दूसरे शहरों की तरह मदीना मुनव्वरा में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा, लाखों ने नमाज ईद अदा की, एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद दी। रमज़ानुल मुबारक का रहमतों और बरकतों और सआदतों वाला महीना हमने मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारा। अल्लाह के फ़ज़ल से हमें ये तौफ़ीक मिली कि हमने नमाज ईद उल फितर मस्जिद नबी में अदा की। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से हमने आखिरी अशरा रमज़ान मुबारक का मदीना मुनव्वरा में गुजारा है और इसके बाद नमाज ईद उल फितर अदा कर ली है। मदीना मुनव्वरा में लाखों ज़ायरीन ने नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया और मुल्क व मिल्लत की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। इमाम शेख डॉक्टर अब्दुल्ला ने अहले फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ कराई। लाखों गैर मुल्की ज़ायरीन रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा मदीना मुनव्वरा में गुजारते हैं, जहां वो ईद उल फितर मनाकर ही अपने मुल्क वापस जाते हैं। हर तरफ दुरूद सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर रहती है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, नुमाइंदा ABN न्यूज़, मदीना मुनव्वरा। आदमी हरमैन शरीफैन सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जद्दा में नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज ईद का एहतमाम कसरुल इस्लाम में किया गया। इस मौके पर सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद और सऊदी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। नमाज ईद उल फितर का एहतमाम इस्लाम पैलेस में किया गया था और सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने जद्दा में नमाज ईद उल फितर अदा की है। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह स्वीडन में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। स्वीडन के तमाम इस्लामी मराकज़ में नमाज ईद की अदायगी हुई है, जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान कम्युनिटी के दो मुख्तलिफ जमातों के ईद इज्तिमात का एहतमाम किया गया, जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद उल फितर के बाद वतन अज़ीज़ कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर स्वीडन में मुसलमानों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और अमन व अमान के लिए दुआएं की हैं। मरकजी रोहित लाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। महकमे मौसमियात और स्पार्को की पेशगोई के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान है। आज मगरिब के वक्त शवाल के चांद की उम्र 26 घंटे से ज़ायद होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद दिखाई देने के लिए उम्र 19 घंटे होना ज़रूरी है। स्पार्को का कहना है कि चांद इंसानी आंख से भी आसानी से नजर आ सकेगा। चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोहित लाल कमेटी करेगी। और मुल्तान में परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ज़ायद किरायों की वसूली पर मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक है। मज़ीद तफसीलात अपने नुमाइंदे आसिफ चावन से जानते हैं, जो इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मुसाफिरों के साथ हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है और मुसाफिर जो हैं वो अपने घरों को जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जनरल बस स्टैंड पे आम दिनों के निस्बत आज जो है वो ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो मुल्तान से छुट्टी लेकर फैसलाबाद घर की तरफ जा रहे हैं, उनसे जानते हैं। टिकट मैंने ले लिया मगर क्या करें, किराए बहुत ज़्यादा हैं पड़े। पहले जहाँ 2000 लेते थे अब 4000 लेते हैं। तनख्वाहदार आदमी है, पूरा होता नहीं है अब, मगर क्या करें, जाना तो है ही, तो हमें जाना पड़ता है। मगर गवर्नमेंट है कि उसको फोकस करना चाहिए इन चीज़ों के और कम से कम इस साइड पे भी कोई तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुसाफिर की बात सुनी है, उनका कहना है कि आम दिनों की निस्बत टिकट जो है वो महंगी मिल रही है। ईद की जो खुशी है वो महंगाई की वजह से उसको मुतासर कर रहे हैं। बहरहाल शहरी जो हैं वो घरों की तरफ लौटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी
कराची के इलाके को रंगी क्रेक प्लॉट में 32 घंटे गुजर जाने के बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। जाए हादसा पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद हैं। आग की शिद्दत ताहाल बरकरार है। पानी और कीचड़ के लिए किए गए सैंपल्स की रिपोर्ट भी नहीं मिल सकी। अमली तौर पर आग खुद बुझने का इंतजार किया जा रहा है। वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर ने कार्टलिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आम शहरियों की शहादतों को काबिल मसम्मत और अफसोसनाक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में पहले भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में बड़े दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। सरकारी इतलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हुए। वज़ीर आला ने इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी कराने की यकीन दहानी कराई ताकि हक़ाइक़ सामने आए। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत शाहबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में शरीक है और उनकी हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि एक्ने के इजलास में सखर हैदराबाद सखर मोटरवे का मंसूबा मंजूर नहीं हुआ। शायद सिंध की जगह पंजाब में कोई मोटरवे बनाया जा रहा है। PTI दौर में बानी PTI ने सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 360 अरब जारी किए थे। सखर हैदराबाद मोटरवे का बजट जारी होने के बाद करप्शन की गई। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध दुश्मन पॉलिसी की वजह से ये मंसूबा भी डस्टबिन में डाल दिया गया। नए केनाल बनाने समेत सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा खत्म करना सिंध दुश्मनी है। मंसूबा दोबारा टेक्निक की मीटिंग में सखर हैदराबाद जो मोटरवे था उसका मंसूबा मंजूर नहीं हुआ, जबकि पंजाब में एक और मोटरवे शायद बनाने का मंसूबा मंजूर हुआ। जब इमरान खान साहब ने तकरीबन 360 अरब के करीब मोटरवे के लिए मख्तस कर दिए थे। याद होगा मोटरवे स्कैंडल के अंदर करोड़ों रुपए इन्होंने वहां से चोरी कर लिए थे, अरबों रुपए सिंध में आ चुके थे। आज जो हैदराबाद और सखर मोटरवे है उसका मंसूबा दोबारा उसको डब्बे में डाल दिया गया है, डस्टबिन की नजर कर दिया गया है। सिंध वालों को सिंध से गजनी पीपल्स पार्टी तय हो रहा है, वो दरियाओं पे डाका हो, कैनालों का मामला हो या मोटरवे वे के मामले के ऊपर सिंध की जो मैं कहना चाहता हूं कि कल उसको मंसूबे को उसको कैप करना हो तो ये सिंध दुश्मनी है। बलूचिस्तान के वजीर इरिगेशन और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने कहा है सूबाई हुकूमत अमन अमान, मौशी तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम कुव्वतों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने वजाहत की कि जो रियासत की रेट को चैलेंज करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैनुल अक़वामी ताकतें बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिशें कर रही हैं और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के लिए फोर्सेस के जवानों और मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत सूबे में बेरोजगारी के खात्मे और आवाम की मयार ज़िंदगी की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वेलकम बैक। ईद उल फितर पर ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद का फैमिलीज़ की सहूलियात के लिए ऐसा इक़दाम। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से फैमिलीज़ के लिए पार्क्स में पिकनिक की मनसूबाबंदी बना ली गई है। लेक व्यू पार्क और दामनेको पार्क को फैमिलीज़ पार्क करार दे दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद साहबजादा यूसुफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पार्क्स में ईद के तीनों दिन सिर्फ फैमिलीज़ को दाखिले की इजाज़त होगी। ख़वातीन ने पहले ईद की खूब दिल खोलकर शॉपिंग की और अब बारी है खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने की। ख़वातीन ने हुस्न को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से ज़ायदा राव की इस रिपोर्ट में। बाजारों में लड़कियों का रश अपनी जगह, लेकिन बनाओ सिंगार भी तो अहम है ना, इसीलिए ख़वातीन ब्यूटी पार्लर जाना भी नहीं भूल पाती। ईद के लिए ख़वातीन की तैयारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ब्यूटी पार्लर्स में भी भरपूर रश है और खूबसूरत नजर आने के लिए इतनी कोशिश कि किसी को नित नई हेयर कटिंग करानी है तो किसी को फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर। ब्यूटिशियन का कहना है कि ख़वातीन तो अपने हुस्न को लेकर जज्बाती हो जाती हैं। ईद पे तो आपको पता है हर बंदे को दिल चाहता है वो एक दूसरे से मुनफरिद लगे, तो इस मुनफरिद लगने के चक्कर में जो है आजकल जो है बहुत सी ट्रेंड्स चल रहे हैं। ज़्यादातर तो ये है कि बटरफ्लाई हेयर कट्स, फेस फ्रेमिंग के हेयर कट्स, वॉल्यूम वाले इस तरह के चल रहे हैं। दूसरी जानिब फर्शी शलवार का जिक्र भी सैलून में पहुंच गया। लड़कियां कहती हैं फर्शी शलवार पर जो कटिंग अच्छी लगेगी वो ही करानी है। जैसा कि आपको पता आजकल फ़र्शी शलवारों का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो वो मैंने बनवाई है। फिर मैंने अपने सर्विसेज यहाँ से करवाए। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से रेगुलर इनकी क्लाइंट हूँ और मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। मैंने डाई जैसा कि आप देख सकते हैं और फेशियल करवाया है और बाकी मैनी पेडी जो सारा कुछ होते हैं सर्विसेज वगैरह। मैंने अपनी हेयर कट्स कराया है और अपनी फेशियल और मैनी पेडी और सब कुछ। ईद की तैयारियों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मतलब एक हफ़्ते पहले से सब कुछ कराना शुरू कर देती हूँ और मेहंदी वगैरह के डिज़ाइंस भी सेव करने शुरू कर देती हूँ। तो शॉपिंग, चूड़ियाँ, पार्लर, महंगाई, हालात और मौसम से बालातर ईद की मुनासबत से ख़वातीन की तैयारियाँ एक बार फिर अपने पूरे अरूज पर हैं।
سجنا سنورنا صنف نازک کا فطری شوق ہے اور عید پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے منفرد اور الگ نظر آئے. اسی لیے اپنے حسن کی تلاش کے لیے خواتین نے پارلرز کا رخ کر لیا ہے. کیمرہ مین اسلان سنگھ کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، اسلام آباد. ثوابی پشتون ثقافت میں روایتی کھانے ہمیشہ سے خاص اہمیت کے حامل رہے ہیں. ان میں ایک نمایاں پکوان کٹوا ہے جو خاص طور پر شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر شوق سے کھایا جاتا ہے. یہ نہ صرف ایک مزیدار کھانا ہے بلکہ پشتون مہمان نوازی اور روایات کا بھی اہم حصہ ہے. مزید بتا رہے ہیں ثوابی سے عامر یوسف سے. پختون ثقافت میں روایتی کھانوں کو ہمیشہ سے خاص اہمیت حاصل رہی ہے. انہی میں ایک نمایاں پکوان کھٹوا ہے جو خاص طور پر شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. یہ نہ صرف ایک مزیدار کھانا ہے بلکہ پشتون مہمان نوازی اور روایات کا بھی اہم حصہ ہے. کھٹوا بنانے کے لیے بہترین معیار کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے جسے دیسی گھی، دہی اور خاص مصالحوں سے پکایا جاتا ہے. اس کا ذائقہ مزید بڑھانے کے لیے اسے روایتی مٹی کے برتن میں پیش کیا جاتا ہے جو پشتون ثقافت کی ایک پہچان ہے. ہمارے پشتون روایات میں بہت سے کھانے مشہور ہیں لیکن کٹوا کی ایک اپنے لیے اسپیشلٹی ہے. کٹوا شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں پکایا جاتا ہے اور ایک ٹریڈیشنل طریقے سے، اور یہ ہماری ایک بہت پرانی روایت ہے جو شادیوں میں ہم کٹوا کی ڈش پیش کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو، اور جسے علاقے میں بہت پسند بھی کیا جاتا ہے. دیسی گھی ڈالا جاتا ہے، اس میں دیسی مسالے ڈالے جاتے ہیں. بہت مشہور ہے اس علاقے میں اور یہی روایات قدیم وقت سے چلی آ رہی. کٹوا صرف ایک روایتی پکوان نہیں بلکہ پشتون مہمان نوازی اور ثقافت کی ایک دیرینہ علامت ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے اور آج بھی اپنی پہچان برقرار رکھے ہوئے ہے. عامر یوسف زئی، ABN نیوز، ثوابی. کراچی میں داؤدی بہرا جماعت آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے. نماز عید کے اجتماعات میں ملک و قوم کی بقا، سالمیت، امن و امان کے لیے دعائیں کی گئی. ملک میں دہشت گردی کے خاتمے اور ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی. عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع صدر کی طاہری مسجد میں ہوا. اس کے علاوہ پان منڈی، سولجر بازار، بلوچ کالونی، نارتھ ناظم آباد اور حیدری میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABN.